बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू। लेक्चर नंबर हमारे पास बेटा ये है 6 और रिलेटेड है ये आपके मैथ से फॉर क्लास 7th। और टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसी को प्रीवियस टॉपिक को हम इससे मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन एक्सरसाइज है 1.2। इसकी हम करने लगे हैं प्रॉब्लम नंबर 5। हमारे पास उन्होंने इस प्रॉब्लम में पूछा है कि एक सेट है जिसके अरकान या जिसके एलिमेंट्स हैं इफ़ ए एक एलिमेंट्स इसके क्या हैं, ए सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं ए सी डी एफ। इसके साथ ही एक बी सेट है बी सी एफ जी, बी सी एफ एन जी। इसके साथ ही एक सी है हमारे पास सेट। सी सेट को हम लिखेंगे सी एफ जी एच, सी एफ जी और एच। यहाँ तक लिखने के बाद हमने जब क्वेश्चन को कोट कर लिया तो अब उन्होंने हमसे क्या पूछे हम वो देखते हैं। पहला पार्ट इसका मैं करूँगी। पहला है ए यूनियन और बी यूनियन सी ब्रैकेट में। सबसे अहम चीज़ जो इस स्टेप में समझना है वो क्या है, वो बेटा ये है कि जो हमारे पास ए सेट, बी सेट और सी सेट है, हमने इनका यूनियन निकालना है। यूनियन का आपको मैंने अच्छे तरीके से पहले भी समझाया और यकीनन आपको समझ भी आया होगा कि ए, बी और सी अगर 3 सेट हों चाहे 2 सेट हों, उनके दरमियान अगर एक ताल्लुक़ कायम करें और उनको हम तरतीब से किसी चीज़ को लिख देते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यू हो, वाज़े हो, और हम उसको तरतीब से लिख दें तो वो हमारा यूनियन होता है। जबकि इंटरसेक्ट में हम कॉमन एलिमेंट्स को अलग से सेट इनका बनाकर जवाब देते हैं। अब हमने देखते हैं हमारे पास सेट ए है, बी है और सी है। हमने पहले सेट ए को लिखा, ए यूनियन लिखा, यूनियन के लिए ए सेट लिखा हमने और इसका यूनियन करना है बी यूनियन सी के। सबसे पहले बेटा हम ब्रैकेट वाले को हल करते हैं, लेकिन जब हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं तो हम सारी रकम को एक साथ लिखेंगे। ए सेट है ए सी डी एंड एफ। इसके साथ यूनियन हमने कायम किया बी सेट को दर्ज करेंगे। बी के एलिमेंट्स हैं बी सी एफ एंड जी। इसके साथ यूनियन करेंगे और यूनियन किसका करेंगे हम करेंगे सी सेट का। तो सी सेट के क्या एलिमेंट हैं वो देखें, सी एफ जी एंड एच। ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये जब हम एलिमेंट्स लिख लेंगे यानी कि ए के, बी के और सी के, जब हम ये एलिमेंट्स इस तरीके से लिख लेंगे तो इसके बाद हमने बेटे इसके बाद अमल क्या करना है ये देखें। इसके बाद हमने क्या करना है कि हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, बी और सी पार्ट को। ये मैंने लाइन डिस्टिंक्शन इसलिए लगाई है, डिस्टिंक्ट इसलिए किया ऐसे ताकि आपको वाज़े हो जाए कि हमने पहले किसको हल करना है सवाल के मुताबिक। ए एलिमेंट को हम ऐसे ही रहने देंगे, अब जो आपने यूनियन निकालना है वो निकालना है सेट बी एंड सी में। जब सेट बी और सी के मेंबर्स को हम कंपेयर करेंगे तो आपने इनको तरतीब देनी है बी सी एफ जी एच। इसका आंसर जो हमने पहले हल किया, इसका आंसर आएगा बी सी एफ जी और एच। अब जो ये आंसर हमारा आ गया बी और सी को हल करने के बाद, अब हमने इसका ताल्लुक़ किससे कायम करना है, सेट ए से। अब आप इसका ताल्लुक़ किससे कायम करेंगे बेटा, सेट ए से। ए के क्या एलिमेंट्स हैं, ए सी डी एफ, और यूनियन जो हमने जवाब बी और यूनियन सी का निकाला है वो निकला है बी सी एफ जी एच। अब इसका यूनियन आपने सेट ए से बनाना है, सेट बी यूनियन सी का जवाब जो आया है उसको सेट ए से कंपेयर करना है। तो हमारे पास कुछ जवाब हम लिखेंगे। पहले स्टेटमेंट ए यूनियन
बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का जो आंसर था वो ये है BCFGH, जो कंपेयर करने के बाद आया। हमने इन दोनों को जब मिक्स किया, ए को और बी यूनियन सी को, दोनों के बारे में दरमियान में ताल्लुक़ कायम किया, तो हमने इस जवाब कुछ इस तरह लिखा, ABCDFG और H। यहाँ पे हमारा ये स्टेप मुकम्मल होता है। प्रॉब्लम नंबर 6 भी बेटा बिल्कुल इसी मेथड से है। आप इसका क्वेश्चन देखिए अपने बुक के पेज नंबर 8 पर। X, Y और Z तीन हमें उन्होंने जो सेट दिए हैं उनके अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। हमने इनका ताल्लुक़ बनाना है। जो हमारा फर्स्ट इसका उन्होंने हमसे पूछा है क्वेश्चन, वो है X यूनियन Y यूनियन Z ब्रैकेट में, और दूसरा पूछा है इसका हमारे पास X इंटरसेक्ट ब्रैकेट शुरू करनी है और Y इंटरसेक्ट Z ब्रैकेट क्लोज। ये हमें हल करना है। ये पांचवा और छठा सवाल एक ही मेथडोलॉजी से है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ़ R एक हमारे पास सेट है जिसकी हम एलिमेंट्स लिखेंगे, वो हैं 0, 1, 2 एंड 3। 0 से जो एलिमेंट्स शुरू होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटा? वो हमारे पास होल नंबर होते हैं। इसके बाद S एक सेट है, वो मेंबर्स हैं 0, 2 एंड 4। यहाँ तक करने के बाद हमारे पास एक सेट और है एंड एक T सेट है। T को हम लिखते हैं एलिमेंट्स हैं इसके 1, 2, 3 एंड 4। अब बेटा इसमें हमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ मालूम करनी है। पहले स्टेप में देखिए हमने R सैश S। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बेटा डिफरेंस, फ़र्क, डिफरेंस, फ़र्क। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि हम इसको R सैश S या R डैश S, इसको इस तरह भी लिखते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ डैश की, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे R डैश S या R बाय S या इसको हम बीच में सैश भी बोलते हैं, इसे डिफरेंस भी कहते हैं। अब हम इसको हल करना सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। अब हम इसको देखते हैं, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे या इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने जो रकम लिखनी है वो लिखनी है R की और सेट S की। R की हमने सेट बनाना शुरू किया, वो था 0, 1, 2 एंड 3, और इसके साथ हमने लिखा माइनस का निशान डाल के S सेट 0, 2 एंड 4। यहाँ तक हमने अपनी रकम को लिख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे वो हम अगला स्टेप देखते हैं जी। हमारे पास कंपैरिजन के लिए यहाँ है डिजिट 0, 1, 2, 3 और S के हैं एलिमेंट्स 0, 2, 4। अब आपने क्या करना है कि R को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, यानी इसको हमने हल नहीं करना। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? R को हम अपनी जगह रहने देंगे और S में हम वो एलिमेंट्स देखेंगे जो R में मौजूद हैं मगर S में नहीं हैं। R में अब आप देखें क्या क्या हैं जो S में नहीं हैं। यहाँ S में है 0, 2, 4 और इसमें है 0, 1, 2, 3। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो नहीं हैं? वो हैं 1 जो कि R में है, S में नहीं है, 1 नहीं है और 3 नहीं है। तो या चूँकि हमारी रकम यहाँ पे 3 पे ख़त्म हो रही है, लिहाजा हमने इसको 4 तक नहीं जाना, हमने इसे कंपेयर 3 तक करना है। लिहाजा हमारा आंसर 1 और 3, यानी ये वो अनकॉमन डिजिट्स हैं जो कि आपने इसमें से निकाले हैं, यानी कि जो इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका हम एक और पॉइंट करेंगे, T और S, यानी T माइनस S का। हमारे पास T के एलिमेंट्स थे, हम सेट T के एलिमेंट्स लिखते हैं, वो हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये लिखने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज की, माइनस का निशान डाला
और कंपेयर किससे करें, एस सेट से। एस के मेंबर्स हैं 0, 1, 2 एंड 3। अब चूँकि हमने पहले टी को लिखा, टी को आपने हाथ यानी कि हमारे पास है 0, 2 एंड 4। ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 0, 2 और 4। ये हमारे एस के एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने टी को हाथ नहीं लगाना, यानी इसको आपने हल नहीं करना। इसके सामने रखते हुए आपने से इसमें से वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो इसमें तो मौजूद हैं मगर इसमें नहीं हैं। तो आप देखें इसका जवाब क्या आता है। यहाँ है जो हमारे पास टी के एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4 और एस के हैं 0, 2, 4। अब इसमें कौन से डिजिट हैं जो इधर हैं इधर नहीं है, वो हैं 1 एंड 3। देखें स्टूडेंट्स, यही जवाब है 1 एंड 3, यही हमारे पास जवाब आएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा यहाँ 1.2 से रिलेटेड लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। जहाँ से भी आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई कमेंट्स हो, कोई सवाल पूछना हो, आप हमसे हमारे कमेंट्स जो पार्ट है उसमें से पूछ सकते हैं उस सेक्शन में जाकर। और इसके अलावा आप हमारे सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों और सहेलियों को बताएँ कि हमारी क्लासेज़ हो रही हैं। इस तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस से इन टच रह सकते हैं। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स लाजमी दें, वी आर वेटिंग फॉर दीज कमेंट्स एंड लाइक्स। थैंक यू फॉर दैट। और अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह 1.3 और उसके मेन कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।